पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करते हैं। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस से मैं पीयूष सर फिर लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर आप टाइम टेबल को लेके कोई एक वीडियो लाइए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमको अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो उन्हीं की बात को मानते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। मैंने कोशिश की है कि छोटी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे सकूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप किसी की मेहनत सफल करते हैं। और कोई भी वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव होती है। आप जो भी ज्ञान रखते हैं उससे कहीं ना कहीं उस ज्ञान को और आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, अगर एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चैप्टर नंबर 35 ये कहता है कि पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, सीख लीजिए। हाउ टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल एंड इट्स अ मस्ट वॉच फॉर स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन में बहुत तरक्की करें। आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों, सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की बातों का ध्यान रखना है, और वो बातें क्या है ये आपके सामने है। बिफोर प्रिपेयरिंग टाइम टेबल सबसे पहले तो अपने आप को एनालाइज करिए बच्चों। एनालाइज करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे कि हम किस तरह के विद्यार्थी हैं, क्या हम ज़्यादा समय तक बैठ सकते हैं या हम ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते हैं, या फिर हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ सकते हैं। तो पहले तो अपने आप को समझिए, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप किस टाइप के विद्यार्थी हैं और आपको कैसा टाइम टेबल चाहिए। यानी आपकी जो शख्सियत है वो टाइम टेबल के कंपैटिबल होनी चाहिए। जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं, अगर टाइम टेबल कंपैटिबल नहीं है तो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि एनालाइज योर स्टडी कैपेसिटी। जैसा मैंने अभी ऊपर की लाइन में भी कहा कि आप कितनी देर तक रेगुलर बैठ सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई टाइम टेबल बना लिया कि हम 7 से 8 पढ़ेंगे और 1 घंटा आप रेगुलर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही नहीं बन पा रहा है। तो अगर ऐसे केसेस में आपको पहले जो अपने आप को स्टडी करना होगा कि आप किस तरह के टाइम टेबल के लिए बने हैं, और उस टाइम टेबल को आप बनाइए और धीरे धीरे फिर उससे और ऊपर बनाते जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपको शुरू में लगता है कि आप आधे घंटे ही बैठ सकते हैं, तो आप आधे घंटे वाला टाइम टेबल बनाइए। फिर उसको आधे घंटे बैठने की जब आदत हो जाएगी तो फिर आप उसको 45 मिनट करिए, फिर 1 घंटा करिए। ऐसे धीमे धीमे करके टाइम टेबल में बनाते रहिए। फिर टाइम टेबल बनाने से पहले आप ये टारगेट कर लीजिए कि हम ये टाइम टेबल जो बना रहे हैं इसमें मेरा टारगेट क्या है, इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद मुझे क्या अचीव होगा। यानी मान लीजिए कि जैसे कोई एक टॉपिक है, उसको पूरा करने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया या पूरे महीने का टाइम टेबल बनाया, तो उस एक महीने के बाद आपने उस टाइम टेबल से अचीव क्या किया। आपका टारगेट एक महीने के अंदर था कि मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो क्या वो टारगेट 4 चैप्टर का कंप्लीट हुआ, ये जरूर देखने वाली बात है। अगर 4 चैप्टर एक महीने में आपने टारगेट रखा था और आपने कंप्लीट कर लिया है तो टाइम टेबल जो आपने बनाया था वो उम्दा था। इसका मतलब कि आपने टाइम टेबल की सारी चीज़ें फॉलो करी। चौथा, यू एंड योर सब्जेक्ट कंपैटिबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सब्जेक्ट से कंपैटिबिलिटी कितनी है। आप जैसे कंपैटिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि आप सब्जेक्ट के साथ, आप किसी सब्जेक्ट को कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। पता चला कि आपने कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ले लिया अपने टाइम टेबल की, इसको मैं 7 से 8 पढ़ूंगा, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप वो 1 घंटे में मेरे ख्याल से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही उसको पढ़ पाएंगे, बाकी के समय आप उसको अवॉइड करेंगे। तो पहले तो अपनी सब्जेक्ट कॉम्पैटिबिलिटी बनाइए। तो सब्जेक्ट कॉम्पैटिबिलिटी कैसे बनेगी। सब्जेक्ट कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी उसको रेगुलर धीमे धीमे पढ़ने से। 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि आपकी सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट कम है, तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करिए। जो जो चीज़ें आपको आती हैं उससे इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं।
ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो इजी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाइए जिसको आप फॉलो ही ना कर पाए। मैंने बताया ना कि आप खुद जानते हैं कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं, तो जिस तरह के भी आप विद्यार्थी हैं उस तरह का टाइम टेबल बनाइए। मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे सो के उठ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आपने टाइम टेबल बना लिया कि नहीं मैं 6 ही बजे उठूंगा और 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि आप 6 बजे कभी नहीं उठे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे का ही टाइम टेबल बनाइए। वो बात अलग है कि धीमे धीमे आप अपने आप को सुधार करके 6 बजे उठने लगेंगे और फिर 6 बजे वाला टाइम टेबल आप बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आप हैं उसी के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। 8 बजे सो के उठते हैं तो 8 बजे वाला टाइम टेबल बनाइए, 6 बजे वाला मत बनाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हैं कि आज मैं टाइम टेबल बना रहा हूं कि 6 बजे कल से मैं उठ जाऊंगा, तो आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। उस 6 बजे के उठने के लिए आपको कम से कम रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप 8 बजे उठते हैं तो जो अगला दिन है उसमें 7:30 बजे उठिए, 2 3 4 दिन 7:30 बजे उठिए, फिर 7:30 बजे के बाद फिर किसी दिन 7 बजे उठिए, फिर 2 3 दिन 4 दिन कोशिश करिए 7 बजे उठने की, फिर 6:30 बजे उठिए। तो ऐसे आधा घंटा पीछे करते करते फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे, क्योंकि टाइम टेबल बना लेने के बाद अगर उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या हुआ। डिसाइड स्टडी टाइम टेबल और रूटीन टाइम टेबल, बिल्कुल सही है। देखिए, एक होता है रूटीन टाइम टेबल जिसमें आपको, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले पॉइंट में बताया कि आप कहते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे, 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 7 से 9 पढ़ेंगे, 9 बजे फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एक तो ये रूटीन टाइम टेबल हो गया, और एक बिल्कुल फोकस स्टडी टाइम टेबल ही होता है कि हम दिन भर कुछ भी करेंगे लेकिन इतने से इतने बजे तक हम स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए दिन भर हम कुछ भी करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, आप चाहें तो उसको मेंशन भी कर सकते हैं टाइम टेबल में, लेकिन स्टडी आवर्स हमारे जो हैं वो 12 से 4 होंगे। मैं एक बिगिनर्स लेवल पे बता रहा हूँ। तो 12 से 4 होंगे, तो 12 से 4 में हम ये पढ़ेंगे, तो ये एक स्टडी टाइम टेबल हो गया, ये रूटीन टाइम टेबल नहीं हुआ। और रूटीन टाइम टेबल क्या होगा? रूटीन टाइम टेबल वो टाइम टेबल होगा जिसमें आप सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 से 7 आप जो है दैनिक क्रियाएं करेंगे, 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे, 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट किया आपने, फिर 9:30 बजे से फिर आप रिवीजन करेंगे। तो ये पूरे दिन का टाइम टेबल को आप रूटीन कह सकते हैं, और अगर रूटीन टाइम टेबल कह सकते हैं। और अगर रूटीन टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, सिर्फ स्टडी टाइम टेबल बना जाते हो, वो भी बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जैसा भी टाइम टेबल बनाइए, चाहे रूटीन बनाइए चाहे स्टडी बनाइए, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं, आप फॉलो नहीं करते, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, तो कोई भी टाइम टेबल बना लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए प्लीज़ जब भी कोई चीज़ बनाए, इसीलिए मैंने ऊपर के पॉइंट नंबर 5 में बोला है ईजी टू फॉलो टाइम टेबल। ईजी फॉलो टाइम टेबल बनाइए ताकि आपको उसको फॉलो करने में बहुत मेहनत ना करनी पड़े। ठीक, अगर आप 8 बजे सो के उठते हैं तो 9 बजे पढ़ने बैठेंगे तो बहुत आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो ईजी होगा। तो जो भी है आपका, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। तो उम्मीद है कि टाइम टेबल प्रिपेयर करने से पहले इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब आता है ये क्वेश्चन कि वाई टाइम टेबल इज़ नेसेसरी। भाई टाइम टेबल इसलिए नेसेसरी है कि हमें सो दैट आई मे नो व्हेन व्हाट टू डू, ताकि मुझे पता हो कि अगर मान लीजिए इस समय 10 बज रहा है तो मुझे 10 बजे करना क्या है ये तो पता हो, मैं टाइम टेबल में देख सकता हूँ। अगर आप रूटीन टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप चाहे तो रूटीन और स्टडी मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक, एक अच्छा टाइम टेबल के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ अ गुड टाइम टेबल। देखिए, एक अच्छा टाइम टेबल ये बताता है पहले पॉइंट में कि टू हिट माई स्टडी टारगेट वीकली और फोर्टनाइट। देखिए, आपको ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वीकली टाइम टेबल भी बना सकते हैं। एक वीक का टाइम टेबल बना लीजिए और उसमें टारगेट रखिए कि इस वीक में हमको ये 2 टॉपिक या ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आपने उस वीक का टाइम टेबल बना लिया और एट द एंड ऑफ द वीक आपने अपने आप से पूछा कि क्या मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया एक वीक में? अगर हाँ, तो टाइम टेबल वॉज परफेक्टली फॉलोड। ठीक, या फोर्टनाइट का भी बना सकते हैं, 14 दिन का। ठीक,
तो 14 दिन का या 15 दिन का बना लीजिए। 15 दिन में टारगेट सेट कर लीजिए उस टाइम टेबल का, और उस टाइम टेबल में अपना ऐसा फॉलो करिए कि आपका टारगेट हिट हो जाए। दूसरा, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का यहाँ मतलब ये है कि आप टाइम टेबल को ऐसा बनाइए जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक्स भी मिलते रहें, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स सिटिंग अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बोर हो जाएंगे। जिनको हैबिट नहीं है बहुत लंबा बैठने की, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो आप बीच बीच में फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना सकते हैं, थोड़े से ब्रेक्स ले सकते हैं। ऐसा एक सैम्पल टाइम टेबल मैंने आगे बताया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक, मस्ट अलाउ सम चेंजेस एज पर नीड। हो सकता है कि आपने किसी टाइम टेबल में फिजिक्स रखा हो और आज आपका फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, तो आप उस टाइम टेबल को ऐसा फ्लेक्सिबल रखिए कि फिजिक्स की जगह आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए उस दिन। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टारगेट कंप्लीशन रेट, जैसे मान लीजिए कि आपने, मैंने अभी ऊपर बताया कि एक वीक में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट आपने बनाया है। तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, अगर एक हफ्ते में 2 चैप्टर करेंगे तो 4 वीक में 8 चैप्टर हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीकली वाला बोलता हूं। तो एक वीक में 2 चैप्टर आपने मान लीजिए कंप्लीट करने का टारगेट लगाया था, तो आप जरूर देखिएगा कि जो है वीक जब खत्म हो रहा है तो आपका टारगेट कंप्लीशन रेट कितना है। यानी 2 में से दोनों चैप्टर खत्म हो गए तो 100% टारगेट कंप्लीशन रेट हो गया, और अगर दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर ही खत्म हुआ तो 50% हुआ। तो टारगेट कंप्लीशन रेट जरूर देखिएगा। जी, टारगेट कंप्लीशन रेट उतना बढ़ेगा जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक, और मैंने फिर वही पॉइंट दोहराया है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट आप नहीं है, रेगुलर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एक दिन फॉलो किया दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, तो टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि वाई टाइम टेबल इज नेसेसरी फीचर ऑफ अ गुड टाइम टेबल आपको क्लियर हुआ होगा। एक 3 घंटे का मैंने सैम्पल टाइम टेबल बनाया है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, इससे शायद आपको थोड़ी मदद मिलेगी मेरे हिसाब से। तो देखिए, मैंने पहले कॉलम में टाइम लिखा है, दूसरे में व्हाट टू डू लिखा है, और तीसरे में आउटकम लिखा है। आउटकम का मतलब इसको टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो देखिए 6 से 6:45 मैंने 45 मिनट्स का स्लॉट डाला है। तो इसमें मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, और इसका आउटकम क्या होगा 45 मिनट्स के बाद, कि मुझे इस टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या हो सकता हो डाउट क्लियर करना हो। तो 45 मिनट्स के बाद मैं अपने आप से पूछूंगा कि क्या मेरे डाउट्स क्लियर हुए या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगर इसी टाइम टेबल को आप हफ्ते भर यूज़ करते हैं तो आप हफ्ते भर के बाद भी अपने आप से आउटकम पूछ सकते हैं कि मैंने एक हफ्ते 45 मिनट्स इस टॉपिक को पढ़ा मान लीजिए, तो क्या मेरा एट द एंड ऑफ द वीक मेरा टारगेट जो है वो हिट हुआ। ठीक, समझ में आया। इसी तरह से जब 6 से लेकर 6:45 तक आपने टॉपिक को पढ़ाई करी, उसके डाउट्स क्लियर किए, तो अब 6:45 से लेकर 7 PM तक आपने ब्रेक लिया। क्यों? क्योंकि माइंड को रिफ्रेश करने के लिए 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा टहल सकते हैं, चाहे तो जो भी आपके माइंड को रिलैक्स करता हो। आप म्यूजिक सुन सकते हैं 15 मिनट के लिए, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको रिलैक्स करता हो। आप गार्डन की एक घर में ही अगर गार्डन है तो वॉक ले सकते हैं, छत पे जाके वॉक ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ठीक, दिन है तो इंडोर्स में कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखिए 7 बजे के बाद जब आपका ब्रेक खत्म होता है, तो मैंने 7:05 से स्टार्ट किया, क्योंकि ठीक 7 बजे आप नहीं बैठेंगे, 2-3 मिनट का समय लेंगे। फिर 7:05 से लेके 7:50 तक फिर आपने कोई टॉपिक लिया, और ऐसा टॉपिक लिया जो आपको आता है, तो उसका रिवीजन किया आपने। पहले 45 मिनट में आपने क्या किया, एक ऐसा टॉपिक लिया जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था या डाउट क्लियर करना था। फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दूसरे 45 मिनट में आपने एक ऐसा चैप्टर उठाया या ऐसा टॉपिक उठाया जिसका जो पहले से आपको आता है उसका रिवीजन करना है। ठीक, उसके बाद फिर आपने 15 मिनट की ब्रेक ली, फिर माइंड को रिफ्रेश किया। उसके बाद फिर आपने 8:10 से 8:55 तक जो है फिर एक ऐसा टॉपिक लिया जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी रिवीजन भी हो चुका है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देख सकता हूं
कि पहले वाले टॉपिक, मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया और 7:05 से लेकर 7:50 तक का जो टॉपिक था उसमें आपने केमिस्ट्री का कोई ले लिया जिसमें आपको रिवीजन करना था, और तीसरा 8:10 से लेकर 8:55 तक का जो टॉपिक था वो आपने मैथ्स का ले लिया। तो देखिए 3 घंटे के टाइम टेबल में, लगभग 3 घंटे का टाइम टेबल है, उसमें आपने 3 एरियाज को हिट किया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर डाउट वाला हिट किया, दूसरा रिवीजन भी, और तीसरा प्रैक्टिस भी। यानी 3 घंटे में आपने डाउट भी क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, रिवीजन भी कर लिया और प्रैक्टिस भी कर लिया। ठीक, तो इस 3 घंटे में आप जो है, अब ये इसी को अगर आप एक हफ्ता फॉलो करेंगे तो देखिए 1 हफ्ते के बाद आपका डाउट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिवीजन प्रैक्टिस, डाउट क्लियर, रिवीजन प्रैक्टिस, डाउट क्लियर, रिवीजन प्रैक्टिस, अगर हफ्ते भर करेंगे तो आप कितना एनहांस हो जाएंगे। तो मैंने नीचे लिखा है यू कैन मेक दीज अबव स्मॉल स्लॉट। इस तरह के आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 घंटे का बनाया, आप 2 घंटे का बना लीजिए, 2 घंटे के 3 स्लॉट्स बना लीजिए, 6 घंटे हो गए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 घंटे सुबह बना लीजिए, 2 घंटे दोपहर बना लीजिए, 2 घंटे शाम बना लीजिए, या सुबह में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो आप आफ्टरनून में बना लीजिए, इवनिंग में बना लीजिए, नाइट में बना लीजिए। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये टाइम टेबल क्या करता है कि आपको 30 मिनट्स का ब्रेक देता है और 135 मिनट्स की स्टडी देता है। तो ऐसा मैंने बनाया है। और आखिरी में एक फॉर्मूला मैंने अपने आप से बनाया है कि टाइम टेबल अगर कंसिस्टेंसी में फॉलो किया जाता है तो 100% सक्सेस मिलती है। बीइंग रेगुलर डिसिप्लिन, अगर आप रेगुलर हैं तो वो डिसिप्लिन के बराबर है, एंड इट विल सर्टेनली गिव यू रिजल्ट, और ये 100% आपको रिजल्ट देगा। तो उम्मीद है बच्चों, मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने का फॉर्मूला दे सकूं। अगर ये वीडियो कहीं भी थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस आपके बेहतरी के लिए लाता रहूँगा। जब तक कि मैं दोबारा दूसरी वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ पीयूष सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।